रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, 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 हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल। हरि भंगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू 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 गुरु जी, सॉरी 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 गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरु जी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरु जी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, कितनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरु जी, कितनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरु जी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हर सुख देने का शुक्राना गुरु जी, हर सुख देने का शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरु जी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, कैसे
गाऊं तेरी महिमा मेरे सतगुरु, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सतगुरु, कैसे करूं तेरा सत्कार, कैसे करूं तेरा सत्कार, सुख और दुख को ना देकर सुख और दुख को ना देकर आनंद भरने वाले, आनंद भरने वाले, तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना 100 बार नहीं, 100 बार नहीं, लख बार नहीं, लख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, करोड़ बार नहीं, वो शुक्राना मेरा मेरे सतगुरु चरण में, वो शुक्राना मेरा मेरे सतगुरु चरण में, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। जिसकी कोई हद नहीं। जय गुरु जी, 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 शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए सब मिलकर गुरु जी का हुक्म पता करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, 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 जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, जो गुरु जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और जो फिर आगे गुरु जी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो फिर आगे गुरु जी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो फिर आगे गुरु जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सबको हुक्म पक्का हो रहा है? हाँ जी, सबको हो रहा है? हाँ जी। जय गुरु जी का 51वां अनमोल वचन। इंसान किस कम दा जानवर का मर के भी कम आंदे ने, चमड़े दे बेग जूते बेल्ट खान दे कम भी आंदे ने, लेकिन इंसान के मर के किसी कम दा नहीं। जिंदे जी सिर्फ पाठ कर सकता वे। गुरु जी ने कहा जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग जूते बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। तो गुरु जी आज हमें पता है क्या बता रहे हैं कि हम जानवरों से भी बदतर हैं, कि वो मरने के बाद भी काम आते हैं और हम जीते जी भी किसी काम के नहीं हैं, है ना। तो गुरु जी आज यही बता रहे हैं कि हम अपना जीवन पाठ करके सत्संग अटेंड करके गुरु जी के चरणों से इस मन को जोड़कर अपना ये जीवन संवार सकते हैं। जीवन कैसे संवारेंगे? जब तक गुरु के चरणों से नहीं जुड़ेंगे, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, ये जीवन संवर ही नहीं सकता। हम सोचे ना कि हम घर बैठ के जीवन संवार सकते हैं, तो नहीं संवर सकता। जब तक गुरु की शरण में नहीं बैठेंगे, संगत के बीच में नहीं बैठेंगे, सत्संगत नहीं करेंगे, तब तक जीवन संवर ही नहीं सकता। तो सत्संगत नहीं छोड़ा करो, सत्संग नहीं छोड़ा करो। और आज गुरु जी हमें क्या सुना रहे थे? लास्ट हमने 2 पॉइंट शेयर किए थे ना, कि हमने सत्संग में क्या सुना था? 2 पॉइंट शेयर किए थे पिछली बार हमने लास्ट सत्संग में। कि फर्स्ट पॉइंट था गुरु ईश्वर लेख लिखता है, ज्योतिषी वो बता सकता है, लेकिन गुरु उन लेख को बदल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या शेयर हुआ था? मानना और जानना, गुरु को मानना और जानना। और गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे कि मानने और जानने में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों है? क्योंकि जब हम किसी को मानते हैं, कोई मान्यता हम मानते हैं, तो वो बदल सकती है हमारी, पर जिसने जान लिया उसके अंदर से दृढ़ हो जाता है, वो अंदर से कभी चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि किसी चीज को जब हमने जान लिया तो क्या चेंज होगा? अंदर से नहीं होगा। पर मान्यता जो है वो हमारी चेंज होती रहती है। तो गुरु जी यही कह रहे हैं, मानो नहीं जानो। यही कहते हैं ना गुरु जी, मानो नहीं जानो। जान तो नहीं हम सकते इतना, क्योंकि गुरु बहुत बड़ी हस्ती है, पूरा जीवन लग जाएगा आखिरी श्वास तक गुरु को जानने में, पर उतना नहीं जान पाएंगे।
पर यहाँ गुरुजी ने जन्माने को बिठाया है। तो जानो कि गुरु क्या है। सिर्फ हम गुरु को इतना ही हाँक पाते हैं कि आजकल क्या, मैं गुरुजी का हमेशा यही सुनती हूँ कि लोगों का बस एक ही है कि गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी ये मिरेकल करते हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी वैसे करते हैं। तो लोगों ने सिर्फ यहीं तक जाना है गुरुजी को, मिरेकल तक कि गुरुजी चमत्कार करते हैं। गुरुजी चमत्कार करते हैं, पर उसके लिए हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए, कैसा, जो अटूट हो, जो कभी टूट ना सके। और जिन भक्तों का भरोसा, जिन शिष्यों का भरोसा अटूट होता है, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, सांसारिक भी और आत्मिक भी, दोनों तरीके के चमत्कार होते हैं। पर शर्त है कि उसके लिए जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, अटूट होना चाहिए गुरु के प्रति। थर्ड पॉइंट क्या शेयर कर रहे थे आज? थर्ड पॉइंट ये था कि आज गुरुजी हमें बता रहे थे कि जैसे जब लकड़ी से लकड़ी टकराती है तो आग लग जाती है ना। कई बार जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। कैसे लग जाती है? जब लकड़ी से लकड़ी टकराती है तो क्या होता है? आग लग जाती है। तो गुरुजी उदाहरण देके हमें समझा रहे हैं, जैसे एक लकड़ी से लकड़ी किसको टकरानी आती है? हमें तो नहीं आती ना। जो उसकी युक्ति जिसके पास है। तो गुरुजी उदाहरण देकर समझा रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता ना। लकड़ी से लकड़ी अगर हम घिसे तो हमसे आग निकलेगी? उसमें से नहीं निकलेगी। पर जो ये युक्ति जानता है तो वो आग लगा सकता है ना। ऐसे ही गुरुजी उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, पर उसको देख कौन पाता है? कोई विरला देख पाता है जिसको गुरु की शरण प्राप्त होती है। हर कोई नहीं देख पाता ईश्वर का दर्शन हर किसी में। गुरुजी कहते हैं हर किसी में ईश्वर का दर्शन करो, हर किसी में गुरु का दर्शन करो। क्या हम हर किसी में देख पाते हैं? नहीं देख पाते। गुरु की शरण तो प्राप्त हो गई है, पर अब गुरु की दृष्टि कैसे हम पर आए? गुरुजी आज यही बता रहे थे, कैसे आएगी गुरु की दृष्टि हम पर पड़े। गुरु की दृष्टि सबसे पहली, जो गुरु की दृष्टि हम पर पड़ती है, निष्काम सेवा गुरु की, शारीरिक भी और आत्मिक भी। आज गुरुजी यही बता रहे थे कि सच्चा प्रेमी, सच्चा शिष्य, सच्चा सेवादार वही है जो शारीरिक रूप से हाथों से सेवा करे और चित्त गुरु के चरणों से जुड़ा हो, चित्त गुरबानी से जुड़ा हो। गुरु की दृष्टि उस पर ही होती है। और जो संगत में बैठे हैं, अगर गुरुजी ने उनको शारीरिक रूप से कोई भी सेवा नहीं दी है तो उनके लिए तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है ना। बल्कि जो सेवादार है उनको शारीरिक रूप से सेवा भी करनी है और प्लस में चित्त को गुरबानी से जोड़ना भी है। लेकिन जो संगत में बैठे हैं उनको गुरुजी ने क्या कहा है? सिर्फ चित्त को गुरबानी से जोड़ो। क्योंकि यहाँ बैठने के बाद जब तक अपने आप को आत्मिक रूप से, चित्त को, हमारे चित्त मतलब हमारी आत्मा, उसको गुरुजी के चरणों से नहीं जोड़ा तो यहाँ बैठा हुआ सार्थक हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ बैठकर गुरुजी के बहुत जगह सत्संग होते हैं, आप सब जगह होकर आते हो। क्या ये सुख मिलता है जो यहाँ बैठकर मिलता है गुरुजी के चरणों में? मैंने तो कहीं नहीं देखा। सच में लोगों ने गुरुजी के सत्संग को आजकल गेट टुगेदर टाइप बना दिया है कि आप सत्संग के बीच में बात कर रहे हो या कोई और भी चीज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। पर ऐसा हाल ना करो सत्संग का। ये सच का दर है, यहाँ हम सच लेने आते हैं, ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करने आते हैं। अगर इस दर को भी ये निंदा चुगली बातों से गंदा कर दिया तो कौन सी जगह हम और चूज करें? तो कम से कम गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पर आके जब बैठे हैं ना तो चित्त को चरणों से जोड़ना है और शरीर को सेवा से जोड़ना है। गुरु की दृष्टि उस पर ही होती है। और फिर गुरुजी कितना अच्छा एक और भी बहुत सारे गुरुजी ने आज दृष्टांत हमें सुनाए जिससे हमें सीख मिलती है। जब गुरबानी में व्याख्या दृष्टांत जब आते हैं तो क्यों आते हैं? पुराने संतों के दृष्टांत क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनसे कुछ सीखें, इसीलिए आते हैं ना। कोई भी जो भी कीर्तन सुना रहे हैं, जो भी सत्संग सुना रहे हैं, वो क्यों सुनाते हैं?
उन्होंने उनसे सीखा और हम भी उनसे ही सीखे। हम भी संत महापुरुषों से सीख सकते हैं। भगवान हमें सिखाने कुछ भी नहीं आएंगे, हमें देखकर सीखना है, सुनकर सीखना है। क्या किसी ने पानी पिलाना सिखाया था, खाना खिलाना सिखाया था? नहीं ना, देख देख कर सीख गए ना कि पानी ऐसे पीते, खाना ऐसे खाते, सब सीख गए ना देख देख के। ऐसे ही गुरु से जुड़ना है, देख कर सीखो सब चीजें। यहाँ पर बैठे हैं तो ये देखना है कि सीखना है, किसी को ऐसे नहीं देखना है कि टाइम पास कर रहे हैं किसी को देखकर। देखना है तो कुछ सीखना है किसी से, अदरवाइज चित्त को गुरु जी के चरणों से जोड़कर। और गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे आज, वीर जी कितना अच्छा बता रहे थे कि उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सभी ग्रंथ पढ़े हैं उन्होंने, गीता, बाइबल बता रहे थे। तो कितना अच्छा वो बता रहे थे कि लोगों ने ना अपने अनुसार ग्रंथों में से कुछ भी उठा के, कुछ भी बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने अकॉर्डिंग कर रखा है। पर किसी भी ग्रंथ में हमें कोई भी गलत बात नहीं लिखी गई है, कुछ भी गलत नहीं सिखाया गया है कि इस, अगर आप कोई और रिलीजन है तो आप उसका अपमान करो, चाहे वो मोमडन्स है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि किसी का अपमान करो, किसी भी धर्म का, और अपने धर्म को ऊपर रखो। नहीं लिखा कहीं पर भी, सब में सेम चीजें लिखी हुई हैं। और यही आज वीर जी बता रहे थे कि गीता में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो जो महाराज दृष्टराज उनका बता रहे थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण से? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अगर आज हमारे साथ कुछ हुआ है तो ये खुद का बीजा हुआ है, तेरे खुद के कर्म हैं कि तूने पिछला ऐसा किया था, इसलिए तेरे ये 100 पुत्र मारे गए। तब उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया था? तब भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे थे कि पिछले जन्म में भी आप राजा थे और आपको मांस खाने का बहुत शौक था। आपने 100 हंस पाले हुए थे, डेली एक हंस को कटवाते थे और बड़े लजीज तरीके से उसका पूरा फ्लेवर लेके आप खाते थे। डेली रेगुलर एक, आज एक, कल दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके वो 99 हंस खा गए। जब 100वें हंस की बारी आई उसके कटने की, तो उसके अंतर मन से आह निकल गई कि जो आज मुझे काट रहा है ना, ईश्वर उसके साथ भी ऐसा करेगा। हम सोचते हैं ना कि ये तो जानवर है, जानवर के अंतर मन से भी आह निकलती, उसके अंदर भी आत्मा है। क्योंकि भगत नामदेव जी का सुना है ना कि एक दिन खाना खा रहे थे, रोटी लेकर ही बैठे थे, तो कुत्ता आया और रोटी लेकर भाग गया। तो कुत्ते को भी कह रहे हैं कि माधो रोटी चुपड़ के खा लो, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो सोचो, उन्हें कुत्ते में भी भगवान दिख रहे हैं और हमें इंसान में भी नहीं दिखते। तो कितना अच्छा वो बता रहे थे कि आपने पिछले जन्म में भी राजा थे और आपने 100 हंसों की हत्या की थी, जिनको कटवा कर आपने खाया था। तो इस जन्म में आपको इसीलिए ये भोगना पड़ा। और इसके बिहाफ पे गुरुजी हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर आज कोई हमारे लिए कट रहा है, जो नॉनवेज खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उनके लिए स्पेशली है ये, जो कहते हैं ना कि गुरुजी मना नहीं करते, वो सब कान खोल के बैठेंगे आज। गुरुजी किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे। आप अगर हम सब कोई गलत कर्म कर रहे हैं, हमारा हाथ नहीं पकड़ेंगे गुरुजी, पर उसकी सजा 101% मिलेगी। आज यही गुरुजी ने बताया ना कि जिसको काट कर जो हमारे लिए हलाल हो रहा है, जो खाते हैं, वो छोड़कर गुरु की शरण में बैठ जाओ और गुरु से कह दो कि जितना पीछे था उसके लिए माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर सुनने के बाद भी खाया
तो डबल पाप है, डबल पनिशमेंट मिलेगी हमें कि सुनने के बाद भी हर रोज गुरुजी बता रहे हैं। यहाँ पर सुनाया है ना, तो पूरे हफ्ते मनन किया करो उसका अगले फ्राइडे तक कि गुरुजी ने क्या बताया, इसलिए पॉइंट्स में शेयर होता है। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि पॉइंट्स में शेयर करो अब सत्संग को, कि पॉइंट्स को लर्न करना सीखो। संसार में जब संसारिक पढ़ाई करते हैं ना, नोट्स बनाते हैं और उसमें पॉइंट्स लिखते हैं जो हमें लगता है ना ये इम्पोर्टेंट है, तो बस इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर हो रहे हैं, इनको लर्न करना सीखो। लर्न करोगे तो अंदर जहन में उतर ही जाएंगे, याद करने से ही उतरेंगे। तो गुरुजी ने कहा है, कोई भी ये मत कहना आगे से कि गुरुजी ने कहा है नॉनवेज खा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी का एक वचन भी है, मांस नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। तो नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे ना, खाओगे तो कैसे रहोगे? अब सोच लो, गुरुजी की इसी लाइन से, इसी वचन से उठा लो कि नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे और खाओगे तो कैसे रहोगे, सब है ना। तो ना खाया करो। कोई हमारे लिए हलाल हो रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी की टांग कट रही है, उसकी कितनी आह निकलेगी और हम अगले में भुगतेंगे। अगर हमारी अगले जन्म में ऐसे कोई हमारी टांग काटेगा, कैसे नहीं होगा दर्द। फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या था, भाई दयाल सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी बता रहे हैं, एक बात क्या कहते हैं, भाई दयाल सिंह जी इतनी निष्काम सेवा कर रहे हैं गुरु के दर पर, इतनी ज्यादा निष्काम सेवा कर रहे हैं कि गुरु की दृष्टि उन पर पड़ गई। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी ही तब, एक तो अंदर जब चंड चलाकी नहीं होगी, गुरु के प्रति निष्काम भावना, निष्काम प्रेम, निष्काम सेवा, जिस सेवा से हमें ये ना लगे कि मैं कर रहा हूँ, वो होती है निष्काम सेवा। जो ये कहता है ना गुरु जी कराने वाले, गुरु कराने वाला है, उसे कहते हैं निष्काम सेवा। कि अंदर से अंतर मन में नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मेरा गुरु करा रहा है। तो ऐसे ही भाई दयाल सिंह जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं, गुरु दर पे सेवा कर रहे हैं। और तभी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनसे क्या कहा, भाई दयाल अमृत चख लो। क्या बोला? क्योंकि गुरु को दया आ गई उन पर, क्योंकि गुरु तो सब जानते हैं ना हमारी। हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म क्या है, उससे अगला क्या है, अभी कितने काटने बाकी हैं। पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो गुरु ने उनके कितने जन्म काटे? 150 जन्म। गुरु जी, उनके गुरु ने एक बार कहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक बार कहा अमृत चख ले, नहीं हाँ भरी। दूसरी बार कहा अमृत चख ले, नहीं हाँ भरी। जब लेकिन गुरु ने तीसरी बार कहा तो उन्होंने सत्वचन कर दिया उस पर और अमृत चख लिया। और जब अगले दिन आते हैं गुरु के दर पर तो रंग उड़ा हुआ है, चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज पूछते हैं क्या हुआ भाई दयाल? तो भाई दयाल सिंह जी कहते हैं कि महाराज कैसा अमृत चखाया आपने, पूरी रात कभी मैं सांप का जन्म ले रहा हूँ, लोग मुझे मार रहे हैं, कभी मैं बिच्छू का जन्म ले रहा हूँ, लोग मुझे मार रहे हैं, कितने जन्म मैंने लिए सपने में। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनसे क्या कहा कि तेरे 150 जन्म बाकी थे जो स्वप्न में काट दिए, अब जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। और ये दृष्टि गुरु की कैसे हुई? जब सेवा निष्काम हुई, जब सत्संग में बैठना निष्काम हुआ कि हम यहाँ पर बैठ रहे हैं तो गुरु पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुरु जी पर कोई एहसान, अपने जीवन पर एहसान कर रहे हैं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं हम। उसके बाद गुरु जी ने किनके बारे में बताया हमें? एक दृष्टांत और सुनाया भाई केर सिंह जी के बारे में, संत केर सिंह जी जो बाबा नंद सिंह जी की शरण में गए। बाबा नंद सिंह जी कौन? नाम दे रसिए, जिनको नाम दे रसिए के नाम से जाते हैं, जो गुरबानी का रस पीते हैं और जो
संत केर सिंह जी हैं उनकी शरण में गए, क्योंकि संत महापुरुष की शरण, जब कोई संत महापुरुष आता है तो ऐसा होता है ना कि माथा टेक कर आना चाहिए। तो जब वो गुरु उनकी बाबा नंद सिंह जी की शरण में माथा टेकने गए तो बाबा नंद सिंह जी ने क्या कहा, यहाँ आजा और सेवा कर। क्या रखा है संसार में, यहाँ आजा और सेवा कर। अब गुरु, कोई भी संत महापुरुष है या गुरु है, वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि तेरी मृत्यु समीप है, तू आ जा गुरु जी की शरण में। नहीं, अगर किसी संत ने, अगर गुरु ने कुछ कहा है ना, तो उसके पीछे कोई रीजन है, सुनते ही क्या ना मान लो। हम क्या करते हैं, उसमें अपनी मत चलाते हैं। पहले अगर कुछ कहा गया है ना, उसको मानते नहीं है, पहले अपनी मन मत चलाएंगे, ऐसे क्यों कहा, मानना है नहीं मानना है, क्या करना चाहिए, नहीं चलानी अपनी मन में। अगर गुरु ने कुछ कहा है या किसी नाम जपने वाले ने कुछ कहा है, उसको सुनकर मान लो, क्योंकि उसमें अपना ही भला छिपा है। तो उन्होंने क्या किया, जब बाबा नंद सिंह जी ने उनको कहा तो उन्होंने क्या किया, ना हाँ भरी ना भरी, सीधा चले गए। कुछ दिनों बाद वो कहीं कीर्तन में क्या बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे। तो किसी संत महापुरुष ने उनको देखकर क्या कहा कि कितना सुंदर बालक है और कितनी अच्छी दात इसको मिली हुई है, पर इसका जीवन जो है बहुत कम है, मौत समीप है। तो ये सुनकर वो बालक जो है बहुत डर गए। और वो कौन है, बाबा संत केर सिंह जी। जब वो डर गए तो दौड़कर बाबा नंद सिंह जी की शरण में गए और क्या बोलते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता। तो बाबा नंद सिंह जी क्या बोले, तभी तो मैंने उस दिन कहा था कि आजा सेवा में। तो बाबा नंद सिंह जी ने उनसे क्या वचन किए थे कि जब तक गुरु की शरण में है और गुरु की सेवा में है, तब तक तुझे मौत नहीं आएगी, और मौत आएगी तो तुझसे पूछकर आएगी। तो संगत जी सच बताऊं, ये सच है। अगर हम गुरु की शरण में है ना, तो सच में मौत पूछकर आएगी, जब हमारी खुद की इच्छा होगी। पर उसके लिए भरोसा कैसा, जब बाबा नंद सिंह जी ने कहा तो केर सिंह जी ने उसको माना। सुनकर ऐसा नहीं हुआ कि भाग गए दोबारा, और पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया, अमृत वेले कीर्तन किया और बहुतों को कीर्तन की बात भी दी, बहुतों को कीर्तन सिखाया भी। और आखिर में क्या हुआ, हमेशा एक ही चीज कहते थे कि जब भी मैं जाऊं, जब भी मेरा आखिर समय आए, तो मैं तबला बजाते हुए जाऊं, सत्संग करते हुए जाऊं। तो जब उनका आखिर समय आया तो क्या हुआ, अमृत वेले तबला बजाते बजाते तबले पर सिर रख दिया और डायरेक्ट गुरु जी के चरणों में चले गए। तो ये दृष्टान हमें, ये एक्चुअली सच्ची दृष्टान है। सच ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाए हुए हैं, ये सच्चे दृष्टान है। जिस टाइम में हम नहीं थे तो हमें सिखाने के लिए ये बताया जाता है, सुनाया जाता है। और एक तो भजन भी बहुत अच्छा, कितना लास्ट में एक भजन चला था, जिन्ना ने की थी कमाई नाम की, एक भजन चल रहा था ना अभी, जिन्ना ने की थी कमाई नाम की, सच है। जो पूरी जिंदगी नाम जपते हैं, गुरु की शरण में बैठते हैं, लास्ट में ना उनको यमदूत नहीं दिखते, उनको अपने गुरु दिखते हैं। तो जब गुरु जी लेने आएंगे तो अंदर से दर्द होगा, नहीं जाना नहीं होगा ना, तो खुशी खुशी चले जाएंगे। और एक चीज और चली थी सत्संग में, एक पॉइंट और,
ईश्वर एक ही है। चाहे जय श्री कृष्ण बोलो, चाहे राम राम बोलो, चाहे धन गुरु नानक बोलो, चाहे वाहे गुरु बोलो, वो एक ही है। और ये कौन जान पाते हैं? जिनको गुरु की शरण प्राप्त होती है। तो सब बैठ गए हैं ना गुरु जी की शरण में, तो बस सबको गुरु जी का कहना मानना है। और जितने पॉइंट्स में गुरु जी ने आज बताए हैं उनका पूरे हफ्ते मनन करना है, क्योंकि नेक्स्ट सत्संग में संगत शेयर करेगी कितने पॉइंट्स हमें गुरु जी ने सुना। बेशक से एक पॉइंट शेयर करो, पर कुछ तो जब हम रिवाइज करेंगे या लर्न करेंगे तो कुछ तो अंदर जाएगा ना, जो भी अंदर जाएगा उसको शेयर करेंगे। और थोड़ा सा शब्द दोहरा लेते हैं। बिन गुरु ना पाए गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पाए गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पाए गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार। बिना गुरु के इस परमेश्वर के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। और गुरु नानक पातशाह कितना अच्छा बता रहे थे कि मेरे गुरु में और इस ईश्वर में कोई भेद ही नहीं है। जब वो एक ही है तो हम क्यों डरते हैं? जब वो एक है जिसकी शरण में हम बैठ गए तो कौन बिगाड़ेगा? क्यों डरते हो कि इसको नहीं पूजा तो ये हो जाएगा, उसको नहीं। जो होना है वो होगा, वो निश्चित है, उसे होना ही है। तो अंदर से ये डर निकाल दो कि ईश्वर एक ही है। और जिसकी शरण में हम बैठ गए हैं ना, वो बदलने की शक्ति रखता है। तो क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है? तो अब अंदर डर रहेगा कि इसको यहाँ माथा नहीं टेका तो ये हो जाएगा, वहाँ माथा नहीं टेका तो ये हो जाएगा। अंदर है किसी के डर? ये नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब गुरु जी को जान लिया है, गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, तो अंतर मन से सारे डर निकाल दो, क्योंकि वो एक ही है। और जिसकी शरण में हम बैठ गए वो ही है। और जब शरण में बैठ गए हैं तो क्यों बिगड़ेगा? और कुछ बिगड़ेगा तो उसके हुक्म से बिगड़ेगा, और नहीं बिगड़ेगा तो भी उसके हुक्म से नहीं बिगड़ेगा। तो मत सोचा करो कुछ भी कि आज ये काम नहीं किया था इसीलिए बिगड़ गया। नहीं, वो बिगड़ना ही था, इसलिए बिगड़ गया। जय गुरु जी। जो लंगर करते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ और चाहिए? हाँ, कुछ और चाहिए? सब्जी, रोटी के साथ चावल।